एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पहले बुक के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है दो ध्रुवीयताकांत, उसका पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 1 हालांकि मैंने ये पहले भी ये वीडियो बना रखी थी इस पर वो वीडियो ज़्यादा अच्छी ना बनने के कारण मैं दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत आते हैं और बहुत ही ईजी चैप्टर है। इस बुक का सबसे आसान चैप्टर है सेकेंड चैप्टर। तो दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी वीडियो यहाँ से शुरू करता हूँ और आप देखें, जैसा कि आप इसमें अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ। यानी कि ऐसा क्या हुआ सोवियत संघ में कि सोवियत संघ एक महाशक्ति होने के बाद अचानक से ऐसे बिखर गया। तो दोस्तों यहाँ से आप देखो, पहला पॉइंट ये है कि सोवियत संघ की राजनीतिक यानी इसकी अगर मैं बोलूँ राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी, इनमें अंदरूनी कमजोरियाँ थी, इसकी वजह से। दूसरा क्या है, संसाधनों का गलत से ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल उपयोग किया संसाधनों में करके। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया, संसाधनों लिख दिया है। इसे काट के अगर आप लिख रहे हैं नोट्स तो उसमें आप यहाँ पे संसाधनों की जगह हथियार लिख देना। यानी कि संसाधन तो बहुत थे पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा गलत से गलत इस्तेमाल हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ किया गया, हथियारों में कर दिया इन्होंने। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसका शासन बहुत बेकार था और जनता इनसे दुखी थी बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट देखेंगे, सोवियत संघ ने अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया। कि पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत संघ ने अपने में शामिल किए थे, अब उनकी जिम्मेदारी भी सोवियत संघ की थी और उसने क्या करा, इन देशों में अपने संसाधन वगैरह ज़्यादा लगा दिए। जिससे कि क्या हुआ, इसलिए लगाया ताकि ये देश इसके पीछे बने रहें, इसके नियंत्रण में बने रहें। इससे इसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई। जनता के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी थी बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी, लोग बिल्कुल भी कम्युनिस्ट पार्टी से खुश नहीं थे। और लोगों को सबसे बड़ी पॉइंट एक ये है कि लोगों को गलत जानकारी दी गई थी। गलत जानकारी क्या दी गई थी, गलत जानकारी ये दी गई थी कि सोवियत संघ जो है वो विकास कर रहा है। लेकिन जब जनता को ये पता लगा कि पश्चिमी देश उनसे काफ़ी आगे निकल गया तो लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा और उन्हें ये लगा कि उनकी सरकार जो है उनके साथ उनको गलत बता रही है। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, एक ही पार्टी का शासन था, उस पार्टी में भ्रष्टाचार था, गतिरोध था, कमियाँ थी और यहाँ के जो अधिकारी वगैरह थे वो इसको ठीक करने के लिए बिल्कुल भी उनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी। पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार दे रखे थे, जबकि जनता कैसा महसूस करती थी, उसे ऐसा लगता था कि खाली पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार है। ये तो गलत बात है, क्योंकि जो नुकसान उठाना पड़ रहा था वो जनता को उठाना पड़ रहा था और फ़ायदा जो लेते थे वो पार्टी के लोग लेते थे और उन्हीं को विशेष अधिकार दे रखे थे। इसलिए जनता उनसे क्या करती थी, इनसे अपने आप को जोड़ के नहीं देख पाती थी, क्योंकि ये उनके जैसे थे भी नहीं, बस इनको अपने से मतलब था, जनता को कितना भी नुकसान हो इन्हें कोई मतलब नहीं था। तीसरा है मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार की नीति। नोवा, मिखाइल गोर्बाचेव आए तो सुधारने थे लेकिन सब कुछ बिगाड़ दिया। इनकी अपनी पार्टी के लोग ही इनका साथ नहीं दे रहे थे। पार्टी के लोगों को ये लग रहा था गोर्बाचेव बहुत जल्दी दिखा रहे हैं, जबकि सुधार आसानी से हो जाएगा। तो ये भी ये है कि एक पॉइंट ये भी है कि जो जनता थी उसको गोर्बाचेव से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। अब ये देखो कि जब कोई अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है तो उसे सुधरने में सदियां लग जाती हैं। पता नहीं 20, 30, 50, 100, 150, 200 कितने भी साल लग सकते हैं। अब मिखाइल गोर्बाचेव कोई जादूगर थोड़ी ना थे जो कि आते ही सब कुछ ठीक कर देंगे। तो जनता की जो अपेक्षाएं थी बहुत ज़्यादा हो गई थी इनसे। सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा था। ये नेगेटिव पॉइंट जब पढ़े थे हमने कल वाले पार्ट में, वहाँ पे भी हमने देखा था नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था यहाँ पे। इसके बाद क्या था, सबसे एंड वाला पॉइंट है राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुत्ता की इच्छा का उभार। यानी इसका मतलब ये है कि जो जनता थी उसके अंदर राष्ट्रवादी भावना आ गई थी। बिल्कुल उसे ये लगा कि उसका जो सोवियत संघ है, उनका जो देश है वो टूटने को हो रहा है और ये सब कम्युनिस्ट पार्टी और उनके नेताओं की वजह से हो रहा है। इसलिए उनके अंदर ये सारी भावनाएं आई। और संप्रभुत्ता का मतलब वो चाहते थे कि उनका खुद का अधिकार हो, जनता का अधिकार हो। जैसे कि वो समाजवाद उस नाम था अर्थव्यवस्था का, वहाँ की व्यवस्था का वैसा कुछ था नहीं, तो इसलिए भी वो क्या थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो दोस्तों ये मैंने सोवियत संघ के विघटन के कुछ कारण बताए हैं। बुक में देख लेना, शायद आपको 1 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएँ, पर मैंने यहाँ से एग्जाम में अगर आएगा भी तो हद से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ मैंने 11 पॉइंट तो बता ही दिए, पहले ही मैंने 5 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिए। आपको ये नोट कर लेने और आगे देखते हैं। जल्दी से मैं बता देता हूँ, ये तो बहुत ईजी है। आज मैंने लॉन्ग आंसर लिए हैं क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं था, तो मैं अगले जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें शॉर्ट आंसर भी ले लूँगा। इसमें ये है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताओ,
कि सोवियत संघ जो था इतनी एक महाशक्ति था, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो सोवियत संघ टूट के बिखर गया। तो यहाँ देखते हैं शीत युद्ध की समाप्ति। हाँ, इसके परिणाम बताने हैं तो जैसे ही सोवियत संघ टूटा तो शीत युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि शीत युद्ध जो था वो किन के बीच में था, शीत युद्ध जो था वो दो महाशक्तियों के बीच में था। और जैसे ये टूटा तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। दूसरी दुनिया का पतन, ये भी अच्छा पॉइंट है कि दूसरी दुनिया जो थी यानी कि सोवियत संघ, ये तो ख़त्म हो ही चुका था, तो वो दूसरी दुनिया भी ख़त्म हो गई है। तीसरा है हथियारों की होड़ ख़त्म होना। हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि दोनों के बीच में हथियारों की होड़ थी, अधिक से अधिक हथियार बनाना, अधिक से अधिक हथियार बनाना, कंपटीशन था, वो सब यहाँ पे ख़त्म हो गया था। अगला है विचारधाराओं की लड़ाई। विचारधारा ये थी कि कौन सी बेहतर है, पूंजीवाद बेहतर है या साम्यवाद बेहतर है। अब सोवियत संघ खत्म हो गया तो दुनिया में अब एक ही विचारधारा का दबदबा है, वो है पूंजीवाद। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा, ये भी बहुत ईजी है कि जाहिर सी बात है जब सोवियत संघ है ही नहीं, बचा ही नहीं, टूट गया, तो अमेरिका ही बचेगा एकमात्र महाशक्ति। छठा पॉइंट है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। ये भी अच्छा पॉइंट है क्योंकि अब इन संस्थाओं की ज़्यादा चलनी थी और ये एक सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे। नए देशों का उदय, यानी कि जो सोवियत संघ से जो देश टूट के बिखर गए थे, जो अब नए देश थे वो नए नए देश बन के उभरे। अब उन देशों के सामने ऑप्शन थे, या तो वो सोवियत संघ से तो दूर है, या तो वो यूरोपीय संघ में शामिल हो जाएं या नाटो की तरफ चले जाएं, या और किसी देश से अच्छे संबंध करें क्योंकि अब वो आज़ाद हैं। तो इस तरीके से ये चला। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि इसके बाद शॉक थेरेपी को अपनाया गया। सारी दुनिया में ये मान्यता हो गई कि पूंजीवाद ज़्यादा बेहतर है समाजवाद साम्यवाद से। इसके बाद है उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। हाँ, हमने ये पढ़ा था कि सोवियत संघ में लोकतंत्र तो बचा ही नहीं था, तो ऐसे में एक पॉइंट ये भी आएगा कि उदारवादी जो लोकतंत्र था उसका महत्व बढ़ा। दोस्तों मैंने टू द पॉइंट लिखे हैं और बहुत अच्छे पॉइंट हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें। और इसके बाद ये पार्ट 2 था, मैंने कम टाइम होने की वजह से जल्दी से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। आगे मैं थर्ड पार्ट लाऊंगा तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो भी रह गए हैं, और शॉक थेरेपी पूरा टॉपिक कवर करूँगा। शॉक थेरेपी क्या थी, कैसे अपनाई गई, उसका परिणाम क्या हुए, ये सारी चीज़ें